हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Star, healing, hope. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Alright, bottom of the deck पे है The Judgment. Alright, overall judgment आया है। किसी की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। आप बड़ी ही कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से इस चुंगल से निकलें। आपने किसी की नेगेटिविटी को बहुत ज़बरदस्त किस्म की शट अप कॉल दी है, और उस शट अप कॉल से ये हुआ है कि शायद सामने वाला ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप जो है उसके नेगेटिव ट्रैप में नहीं आएंगे। आपने उसके नेगेटिव ट्रैप को अपने स्ट्रक्चर्ड और अपने डिसिप्लिन, अपने एटीट्यूड, अपने रॉब से इस तरह से डील किया है। ऑल्दो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहा है अपने फाइनेंसेस में, अपनी फीलिंग्स में, अपनी थॉट्स में, बट इसका ये रोज़ाना ना, जैसे कहना चाहिए रोज़ाना ये इंसान आपको माइंड में लेकर आता है, माइंड में आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, फिर डीप रियलाइज़ करता है, फिर आपको माइंड में लाता है, फिर आपसे बहस करता है, कॉन्फ्लिक्ट को सोचता है, फिर रियलाइज़ करता है, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली आपकी ओवरऑल एनर्जी से देखूं तो यू आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स आप ये सोच रहे हैं कि लड़ाइयों में, झगड़ों में, किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं रखा। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप इस तरह के नेगेटिव ट्रैप में ना आएँ, लेकिन ये आना पड़ता है बिकॉज जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो आपको अच्छाई की तरफ या अच्छा काम करने के लिए पुश ही नहीं कर रहे। आपको मजबूरन वो चीज़ें करनी ही पड़ रही हैं जो कि फाइट्स पर, बहस पर, मुबाहिसे पर, इन सब चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। विद द जजमेंट कार्ड इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि जो है थोड़ा सा ना आपको ये फ़ील हो रहा होगा कि मैं अपने ही आप को ही देख लूँ ज़रा, कि भाई अक्सर हुआ क्या, मतलब क्या वाकई मेरी ही गलती जो ये इतना तूल पकड़ रहा है बात को? क्या ये मेरे ही तरफ से ज़्यादा रिफ्ट आ रही है? मैं ही लोगों से आजकल मुस्तकिल बहस में हूँ, मैं ही क्या लोगों को आजकल चीखो पुकार कर रहा हूँ? इस तरह का आपका माइंड सेट जो है ना ज़रा ज़्यादा जा रहा है। एंड विद द जजमेंट कार्ड ऑफ कोर्स कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि कार्मिक भी होती है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी ना आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को करने से पूरी फैमिली लपेट में आ रही है, और ये आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अवेकनिंग टाइम है, एक रिन्यूअल टाइम है। और बहुत सारे ऐसे मामलात कि जैसे अब छोड़ दो इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे माफ़ कर दो, और आप खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मुझसे इतनी बड़ी चीज़ मांगी जा रही तो मुझे भी माफ़ कर दो, इस तरह का सिचुएशन। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आज डिफेंसिव होंगे। अगर किसी ने आपको बिठाकर कुछ समझाने की कोशिश की ना तो आप बिल्कुल ऐसे होंगे कि मैं अपनी बात पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ, और मुझे उम्मीद है, यानी आप विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि आपको लग रहा है कि मैं तो पूरा उम्मीद हूँ, मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे तो अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरा ट्रैक बिल्कुल सही है, तो मैं तो अपने ऊपर काम करूँगा। रिन्यूअल की बात 2 दफ़ा आई है तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ तो नया हो चुका है या कुछ नया
होने वाला है और आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफेंसिव होंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और ये इसी तरह से होना चाहिए, ये इसी तरीके से मैटर करेगी बात, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी बात पर, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इस एटीट्यूड की वजह से घर में, आपके सराउंडिंग में, आपके अतराफ़ में बहुत फ़ाइट्स होंगी, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हो ही रही हैं। आप ये तैयार रहिएगा कि आपकी आज कल परसों में बहुत ज़्यादा लोगों का ना, लोग अननेसेसरीली टीज़ करेंगे बिकॉज समबडी विल बी कोई आपको इरिटेट करेगा आपकी कंपोज्ड नेचर को लेकर। यानी वो देखेगा कि मैं इनको बैठे बिठाए मुस्तकिल कुछ ना कुछ कहकर इनको तपाए जा रहा हूँ, लेकिन ये आगे से रिएक्टिव नहीं हो रहे क्योंकि आप अपने माइंड में इस तरह से सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, फॉरगिवनेस की तरफ जाओ, बातों को भूल जाओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सामने वाला आगे सामने से आकर आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ाएगा। आप जिस बात पर आज अड़ जाएंगे ना कि कर उखाड़ के देख लो जो तुम्हें उखाड़ना है, आपका कुछ इस तरह का, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग कि भाई मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना, मैं तो अपने पॉइंट को देखूं, अपने परसेप्शन को देखूं, मेरे लिए तो ये सुकून की बात है। फिर अगर इसका कोई ख़राबा करेगा तो फिर मैंने उसको चीर फाड़ देना है। ये आपकी इस तरह की जो ना आपकी अप्रोच होगी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपसे फ़ाइट आपके अपने करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो हो सकता है आपके फैमिली के लोग हों, ख़ानदान के लोग हों, कज़न्स हों, आपके बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स हों, सिबलिंग्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सिबलिंग्स की तरफ से आपको ये ज़्यादा टफ टाइम नज़र आ सकता है। बट समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा सुकून की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी है, कुछ लोग हैं जो आपका दिमाग की दही मचाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 55। ये भाई ये तो फेज़ जब चेंज होने की बारी होती है ना, जब इंसान एक एक्चुअल अपनी पोजीशन में होता है और फिर उसको बदलना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है, एक जगह एक फितरत को छोड़ के दूसरी फितरत में एंटर होना पड़ता है। तो ये एवोल्यूशन है एंड दिस इज़ यू आर इवॉल्विंग। सब्सटेंशियल चेंज है इस वक्त आपके मुस्तकबिल में, सब्सटेंशियल जो नज़र आएगा भारी भरकम के, मुझे तो हैरत है कि ये इतने बदल गए, ऐसी चेंज। एम्ब्रेस द चेंज, अ नीड टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटीज़ एंड लेट गो ऑफ फियर। तो भाई ये जो आपके लिए मैसेज आया है ना, ये बिल्कुल ठीक है। आपको ओवरकम करना है। अगर कोई आपको इनसिक्योर फील कराएगा, आपको छोटा फील कराएगा, आपने फिर सही करना है। आपके एंजल आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये एक, यानी अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जब आप अपने इस डिफेंसिव मोड में आकर फाइट करेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको एक बहुत ही पुराना पिट्ठू डड्डू किस्म का इंसान समझ रहे हैं। जब आप अपने असली भारी भरकम किस्म के ओपिनियन के साथ लोगों के साथ फाइट करना शुरू करेंगे ना, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ ओवरकम हो जाएगी और फिर होगा सामने वाले के ऊपर बम गिरेगा कि ये इतना चेंज हो गया, ये तो इवॉल्व हुआ है, ये पहले ऐसा नहीं था भाई। हर कोई यही बात बोलेगा आपको, ठीक है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इवॉल्विंग। ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अब रेगुलर रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं और अपना बेहद ख्याल भी रख सकते हैं। सही है जनाब। टेक केयर, बाय बाय।